आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का जो टाइप्स है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन जो है वो नाम से ही पता चलता है कि वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, वैसे केमिकल रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। The reaction in which two or more than two reactants combine together to form a single product is known as combination reaction। combine करेगा इसमें जैसे नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, ये दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करके अमोनिया बनाए, ठीक है। तो यहाँ पे दो रिएक्टेंट कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ। कैल्शियम ऑक्साइड जिसका कॉमन नेम हम लोग जानते हैं क्विकलाइन, ये जब वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो बनाएगा COH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कॉमन नेम से हम जानते हैं स्लेगलाइन, ठीक है। तो ये है, यहाँ पे भी रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया। वैसे और भी रिएक्शंस सब हो सकता है, ठीक है, जिसमें भी दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, वो सब कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आ जाएगा। फिर इसके बाद आ जाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन ये वैसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें कि एक सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज करके ब्रेक करके दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब वो डिकम्पोज करने के लिए, वो ब्रेक करने के लिए या तो ऐसा हो सकता है कि हम लोगों को हीट देना पड़े, क्योंकि अगर हमको किसी रिएक्टेंट को अगर हमको ब्रेक करना है तो हमको एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा तो उसके लिए एनर्जी हम लोग हीट के रूप में दे सकते हैं, या फिर उसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के रूप में दे सकते हैं, या फिर इसको हम लोग जो है वो लाइट के रूप में दे सकते हैं। तो दीज आर डिफरेंट फॉर्म्स in which we can supply energy। तो कोई भी रिएक्टेंट है उसको अगर ब्रेक करना है उसको हम लोग या तो हीट के रूप में या फिर लाइट के रूप में या फिर इलेक्ट्रिसिटी के रूप में हम लोग एनर्जी सप्लाई कर सकते हैं जिससे कि वो ब्रेक कर जाए, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन वैसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट को जब हम एनर्जी सप्लाई करेंगे, हीट देंगे, तो वो ब्रेक करके दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, और डिकम्पोजिशन में एक सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज करके दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे ये है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट देंगे तो ये बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा, जिसको हम लोग अपवर्ड एरो से दिखाते हैं, जो हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस भी किए हुए हैं। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का कॉमन नेम होता है लाइमस्टोन। तो ये जब ब्रेक करेगा, हीट देंगे तो ये बनाएगा। उसी तरह से आयरन सल्फेट है, उसको अगर हम लोग हीट जब देंगे तो ये बनाता है आयरन ऑक्साइड बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है और ये सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ पे जिस रिएक्शन में, जिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम लोग हीट सप्लाई करके रिएक्टेंट को ब्रेक करते हैं, वैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल का मतलब ये होता है हीट। तो यहाँ पे हम हीट सप्लाई करके डिकम्पोज कर रहे हैं, तो इसीलिए इसका नाम हो जाएगा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके बाद जैसे है कि AgCl को जब हम सनलाइट जब देंगे तो ये ब्रेक कर जाता है। सनलाइट है तो सनलाइट से उसको क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगी। सनलाइट से एनर्जी मिलेगी तो वो एनर्जी लेकर सिल्वर क्लोराइड जो होता है वो ब्रेक कर जाता है, टूट जाता है और सिल्वर और क्लोरीन बन जाता है, ठीक है। वैसे सिल्वर ब्रोमाइड है, ये भी सनलाइट जब इसको मिलेगा तो सनलाइट से जब ये एनर्जी लेता है तो ये सिल्वर और ब्रोमीन में टूट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में होता है, सनलाइट वगैरह से एनर्जी लेकर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। क्योंकि फोटो मतलब लाइट, तो लाइट की मदद से ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद एक डिकम्पोजिशन हो सकता है जैसे कि वाटर का जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं, वाटर जो होगा एक कंटेनर जैसे अगर हम लोग लेते हैं जिसमें हम लोग वाटर रखेंगे और उसमें एसिड को जो है डाला जाता है। कंटेनर लिया जाएगा, उसमें हम लोग जैसे कि वाटर डालेंगे, उसमें पानी, और उसमें कुछ अमाउंट जो होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड का डाल दिया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड डालने के पीछे रीजन है कि वाटर को और ज्यादा कंडक्टिंग बनाने के लिए, अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सके। और फिर इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग इलेक्ट्रोड से जोड़ते हैं, इलेक्ट्रोड से जोड़ेंगे और इसको सर्किट से जोड़ देंगे। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है उसको हम लोग बोलते हैं एनोड, और जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैथोड, ठीक है। तो ये सिस्टम लेके और तब जाके जब जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे
तो ऑब्जर्व करेंगे कि वाटर जो होगा वो ब्रेक कर जाएगा, टूटकर हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस बनाएगा। हाइड्रोजन गैस बनेगा कैथोड पे और ऑक्सीजन गैस जो बनेगा एनोड पे। अब ये याद कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन H+ आयन बनाता है, तो प्लस वाला जो होगा वो अट्रैक्ट होगा कैथोड की तरफ, और O जो है O2- आयन बनाता है, तो वो अट्रैक्ट होगा पॉजिटिव चार्ज वाले यानी एनोड की तरफ। ठीक है, इस तरह से जब वाटर का जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस जब करवाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जब सप्लाई करते हैं, तो वो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, वो एनर्जी देने की वजह से वो ब्रेक कर जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ठीक है, तो इसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं या इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है इस तरह से, ये इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई करके भी हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन कर सकते हैं। दीज आर 3 ways by which we can do decomposition reaction: by supplying heat, by supplying sunlight, doing reaction in presence of sunlight, by supplying electricity. ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन के सब टाइप्स हो गए। ये इलेक्ट्रोलाइसिस रिलेटेड क्वेश्चन ये भी पूछता है कि जो इस रिएक्शन में एक्सपेरिमेंट में हम ये ऑब्जर्व करते हैं, जितना ऑक्सीजन बनेगा उसका डबल अमाउंट हाइड्रोजन का बनता है, और अगर ऑक्सीजन 2 ग्राम अगर बनता है तो हाइड्रोजन 4 ग्राम बनेगा। ठीक है, ये क्यों होता है, ये इस अगर क्वेश्चन भी पूछा होगा, ये पूछता भी है, तो ये इस रिएक्शन के थ्रू हम दिखा सकते हैं कि यहाँ पे जो है वाटर का जो इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं तो बन रहा है 2H2 + O2, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल है और हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल है, तो अगर 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का बनेगा तो 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का बनेगा। तो इस रिएक्शन के दौरान ये कंफर्म कर सकते हैं, बता सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर अगर हम करेंगे तो उसमें ऑक्सीजन जितना बनता है उसका डबल अमाउंट हाइड्रोजन का बनता है। ठीक है, अब इसके बाद डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बाद हम लोग आते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस वर्ड का मतलब ही होता है कि एक को हटाकर दूसरा कोई आ जाए। डिस्प्लेस मतलब उसको हटाकर खुद चले जाना। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में वही होता है, वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। द केमिकल रिएक्शन इन व्हिच मोर रिएक्टिव मेटल displaces less reactive metal from its salt solution is known as displacement reaction। जैसे कि ये एग्जांपल है आयरन और कॉपर सल्फेट का। आयरन कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, ब्लू कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन अगर हम लेते हैं और उसमें आयरन नेल को जब डिप करेंगे तो देखेंगे कि थोड़ी देर के बाद उसका कलर जो होगा वो ग्रीन हो गया। वो क्यों होता है, क्योंकि आयरन कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, खुद उसकी जगह पे चला गया, डिस्प्लेस उसको कर दिया और बना देता है ग्रीन कलर ऑफ आयरन सल्फेट, और कॉपर जो होगा वो निकल जाएगा। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल और क्वेश्चन पूछता भी है इस तरह से कि व्हाई कलर ऑफ कॉपर सल्फेट, ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट चेंजेस टू ग्रीन व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। तो ये बिकॉज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑकर्स इन दिस प्रोसेस। ठीक है, उसी तरह से Mg + ZnSO4 है, तो मैग्नीशियम जिंक से ज्यादा रिएक्टिव है, तो मैग्नीशियम क्या करेगा, जिंक को डिस्प्लेस कर देगा। तो मैग्नीशियम जिंक को डिस्प्लेस कर देगा तो MgSO4 बना देगा और Zn बना देगा। ठीक है, तो मोर रिएक्टिव भी लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर सकता है, लेस रिएक्टिव मोर रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। जैसे Cu + ZnSO4, Cu + ZnSO4 अगर है तो कॉपर जिंक से कम रिएक्टिव है। ठीक है, तो कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, तो ये रिएक्शन होगा ही नहीं। ठीक है, अब कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है नहीं कर सकता है, ये चीज हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज से डिसाइड करते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज वैसा सीरीज होता है जिसमें कि मेटल्स को टॉप टू बॉटम डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में अरेंज किया हुआ है। जैसे ये है, ठीक है, ये कंप्लीट रिएक्टिविटी सीरीज यहाँ पे नहीं दिया गया हुआ है, लेकिन ऐसे एग्जांपल के तौर पे हमने आपको बताया दिखाया है कि इसमें रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप टू बॉटम मेटल्स को अरेंज किया हुआ रहता है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में, यानी जो सबसे टॉप में होगा सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, उसके नीचे उससे कम रिएक्टिव, उससे नीचे उससे कम रिएक्टिव, जो सबसे नीचे में होगा सबसे कम रिएक्टिव होगा। जैसे प्लैटिनम सबसे नीचे में आता है तो वो सबसे कम रिएक्टिव है। तो पोटेशियम से कम रिएक्टिव, सोडियम से कम रिएक्टिव, कैल्शियम से कम रिएक्टिव, मैग्नीशियम से कम रिएक्टिव, एल्यूमिनियम ऐसे करके होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कॉपर ये रिएक्शन नहीं हुआ, Cu + ZnSO4 ये रिएक्शन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कॉपर जो है, कॉपर यहाँ पे कॉपर, तो कॉपर जिंक से कम रिएक्टिव है, तो कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। तो ऊपर जो मेटल जो होगा वो अपने से नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन जो मेटल जो है नीचे जो है वो अपने से ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी डिक्रीज करता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये हम लोग डिसाइड करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है या नहीं कर सकता है, ये इसके लिए हम लोग को रिएक्टिविटी से याद रखना पड़ेगा। उसमें जो मोर रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा, ऊपर वाला नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है, नीचे वाला ऊपर वाले को नहीं कर सकता है। ये आ जाता है
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है उसमें ऐसे नाम से ही पता चलता है कि डबल, उसमें दो जगह डिस्प्लेसमेंट होगा, दो जगह डिस्प्लेसमेंट होगा, लेकिन डेफिनेशन में हम लोग वो चीज नहीं करते। ये नहीं कि हाँ वैसा रिएक्शन जिसमें दो जगह डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो वैसे उसमें दिखता है, लेकिन उसमें वैसे वाली बात नहीं होती है कि हाँ मोर रिएक्टर इस रिएक्टर को दो जगह डिस्प्लेस कर रहा है, ऐसी बात नहीं होती है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होता है ये वैसा रिएक्शन होता है जिसमें कि एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, दो कंपाउंड के बीच में एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। द रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन इन विच देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू डिफरेंट कंपाउंड्स, दो डिफरेंट कंपाउंड के बीच में एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, वैसे केमिकल रिएक्शन को बोला जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको अच्छे से समझने की जरूरत है कि ये कैसे होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है तो इसमें क्या हो जाता है कि जैसे कि ये बैरियम क्लोराइड BaCl2, ये बैरियम क्लोराइड है, अगर इसको रिएक्शन अगर हम लोग करते हैं सोडियम सल्फेट के साथ Na2SO4 के साथ, अगर हम लोग रिएक्शन जब करते हैं तो बनता क्या है BaSO4, बैरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बनता है। ये डाउनवर्ड एरो से हम लोग प्रेसिपिटेट के फॉर्मेशन को दिखाते हैं, और प्लस NaCl बनता है। तो ये इस तरह से इसमें हो जाएगा रिएक्शन। बैरियम क्लोराइड को जब हम सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करेंगे तो बैरियम सल्फेट बनेगा, उसका व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, और NaCl सोडियम क्लोराइड बनेगा। तो इसका बैरियम क्लोराइड, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस, जो कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का डेफिनेशन है कि जिसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। तो कैसे होता है ये समझने की जरूरत है। बैरियम क्लोराइड टूटेगा Ba2+ में और 2Cl- में। ये जब टूटेगा BaCl2 तो ऐसे टूटेगा। उसी तरह से Na2SO4 कैसे टूटेगा 2Na+ और SO4 2- में टूटेगा सल्फेट आयन। अब क्या हो जाता है, इसका Ba2+ इसका सल्फेट आयन ले लेगा और Na+ जो है इसका क्लोराइड आयन ले लेगा, ठीक है। और इस तरह से दोनों एक दूसरे के आयंस को एक्सचेंज कर लिया। Ba2+ का आयन था Cl-, Na+ का आयन था SO4 2-। हुआ क्या, Ba2+ इसके SO4 2- को ले लिया और Na+ इसके Cl- आयन को ले लिया। हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होता है, तो ये इसको लेगा, ये दोनों आपस में नहीं एक्सचेंज कर रहे हैं, या फिर ये दोनों नहीं कर सकता क्योंकि ये सब लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। वैसे केस में Ba2+ इसका SO4 2- और Na+ इसका Cl-, तो एक्सचेंज ऑफ आयंस हो गया। ये दोनों जब मिलेगा तो BaSO4 बना देगा, और ये दोनों जब मिलेगा तो NaCl बना देगा। वैसे ही एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि सिल्वर नाइट्रेट है AgNO3, अगर ये रिएक्शन करता है NaCl के साथ, अगर ये रिएक्शन करेगा तो वैसे केस में क्या हो जाता है Ag और Cl मिलके AgCl बना देगा और NaNO3 बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता है, जैसे कि इसमें भी हम लोग एक्सचेंज ऑफ आयंस को दिखा सकते हैं। सिल्वर नाइट्रेट टूटेगा Ag+ और NO3- में, और NaCl टूटेगा Na+ और Cl- में, ठीक है। तो Ag+ इसका Cl- ले लेगा और Na+ इसका NO3- ले लेगा, AgCl बन जाएगा और NaNO3 बन जाएगा। तो ये इस तरह से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसमें हो जाता है, ठीक है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें कि एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है दो डिफरेंट कंपाउंड के बीच में। ये चीज इसका हम लोग ऐसे करके बता सकते हैं, ठीक है। इसके बाद वाला रिएक्शन